नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी के उन सभी अभ्यर्थियों की बात करेंगे जो इस परीक्षा में आवेदन कर रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यह वीडियो आपके सामने आ जाए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। काफ़ी डिटेल्स में कई चीज़ों को हम इसमें बताएंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको इस आवेदन से संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात हम उन अभ्यर्थियों की करते हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया। तो दोस्तों आपको मालूम है कि आवेदन की तिथि बढ़ के 16 जुलाई हो गई है। 16 जुलाई हो गई है। 16 जुलाई का इंतज़ार आपको नहीं करना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने अभी तक बिल्कुल आवेदन नहीं किया है तो सबसे पहले आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 10 जुलाई है। और अगर आपने 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, 11 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पिछली बार बहुत सारे छात्रों का मेरे पास फ़ोन आया और वो बता रहे थे कि सर हमारा फॉर्म भर नहीं पाएगा क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं पाए। हम तो 16 तारीख मतलब लास्ट डेट आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी उसको वो लास्ट डेट मान रहे थे। तो लास्ट डेट उनके लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनके लिए लास्ट डेट 10 जुलाई है, 16 जुलाई नहीं है। 16 जुलाई फॉर्म सबमिट करने की है, इसमें बीच में फ़ीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट है। तो जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है 10 जून तक रजिस्ट्रेशन कर दें। EWS OBC SC ST के छात्रों के लिए इन्फॉर्मेशन यह है कि जिन छात्रों ने EWS का सर्टिफिकेट लगाए बिना आवेदन किया है उन छात्रों के लिए देखिए यहाँ पे EWS के बारे में मैंने आपको बताया है, स्पेशल क्लियर कट बताया है कि अगर 16 सीट टोटल है अन्य रिजर्व कैटेगरी में, तो EWS की अगर एक सीट है तो आपको आवेदन करते समय EWS कैटेगरी मेंशन करना अनिवार्य है। EWS कैटेगरी आप जब मेंशन करेंगे तभी आप इस एक सीट पे आपका दावा बनेगा। अगर आप जनरल में फॉर्म भर देते हैं तो आप केवल इस 16 सीट के लिए फ़ाइट करेंगे। अगर EWS सर्टिफिकेट आप लगा देंगे तो आप पूरी 17 सीट पे फाइट करेंगे। पहले आप 16 सीट पे फाइट करेंगे। अगर यहाँ पर सिलेक्शन आपका नहीं होता है, EWS के सारे कैंडिडेट पहले अन्य रिजर्व में फ़ाइट करते हैं। जिनका अन्य रिजर्व में सिलेक्शन हो जाता है वो वहाँ से सीट ले लेते हैं, और जिनका सिलेक्शन वहाँ पर नहीं होता है फिर आके EWS की सीट पे फाइट करते हैं। अगर इसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको यहाँ से सीट मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि EWS की अगर एक सीट यहाँ पे आई है तो एक ही सीट पे एक ही EWS कैंडिडेट लिया जाएगा। यहाँ पर भी EWS कैंडिडेट लिए जा सकते हैं। अब मान लीजिए 2 कैंडिडेट अगर यहाँ पे EWS ले लिए गए हैं तो तीसरा कैंडिडेट EWS यहाँ का जरूर लिया जाएगा। यानी कि ये मिनिमम क्राइटेरिया बताता है कि मिनिमम एक हम EWS का लेंगे मिनिमम, और यहाँ पे जो EWS सेलेक्ट हो जाएंगे वो तो सिलेक्ट है ही ऑलरेडी। यही चीज़ OBC SC ST के छात्रों के लिए है। लोग देखते हैं कि OBC में 5 सीट आई है और अन्य रिजर्व में 50 सीट है तो अन्य रिजर्व में जनरल में भर देते हैं फॉर्म। ऐसा नहीं करना। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका फॉर्म गलत है, आप जो है अपनी कैटेगरी में फ़ाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अभी समय है, दोबारा आवेदन कर दीजिए। पुराना वाला आवेदन आपका ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। सेकंड जो आवेदन रहेगा जो सही रहेगा उसी पे आप परीक्षा देंगे। EWS OBC SC ST के छात्रों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को भेजें, शायद उन्होंने भी कोई गलती कर रखी हो। जो छात्र नए हैं, पहली बार सीपी स्मार्ट क्लासेस का वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दें सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। नीचे लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस में TGT PGT LT ग्रेड और अन्य शिक्षक भर्तियों की तैयारी कराई जाती है। किसी भी कोर्स की किसी भी टेस्ट सीरीज की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 829 922 6960। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नौकरी करने वाले छात्र जिनको NOC लेना था, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आवेदन करने से पहले आपके हाथ में NOC होना चाहिए। अगर आपके पास NOC नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। और जिन छात्रों ने आवेदन कर दिया है NOC एग्ज़ाम के टाइम पे लेंगे, उनका फॉर्म जो है सही नहीं भरा है वो भी दोबारा आवेदन कर दें। NOC जिनके हाथ में आ गई है और इन्होंने अप्लाई NOC के पहले कर दिया था वो दोबारा फॉर्म भर दें। तो ऐसे छात्र जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन है
अब ये कैसे छात्र हो सकते हैं? बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो क्लरिकल पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं, कुछ बैंक में नौकरी कर रहे हैं लेकिन शिक्षक बनना चाहते हैं, कुछ पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, कुछ प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं लेकिन शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये उन सभी छात्रों के लिए है कि आप अपने विभाग से एनओसी ले लीजिए, उसके बाद आवेदन कीजिए, और अगर आपने आवेदन कर दिया है, एनओसी बाद में ली है, तो वो मान्य नहीं होगा। 2 विषयों से आवेदन करने की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी, कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इनके पास 2 विषयों की योग्यता होती है कि 2 विषयों से वो आवेदन कर सकते हैं। जैसे बीएससी मैथ, जिन छात्रों ने मैथ से बीएससी की हुई है वो साइंस में भी आवेदन कर सकते हैं और मैथ्स में भी आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से संगीत की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल और वोकल में आवेदन कर सकते हैं। आर्ट की बात करें तो कई छात्र ऐसे जिनके पास प्रावधिक कला भी है, बॉम्बे आर्ट भी है और वो ग्रेजुएट भी है, तो ग्रेजुएट भी है और बीएड भी किए हुए हैं, तो बीएड और ग्रेजुएशन से अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से वो आवेदन कर सकते हैं, प्लस कला से भी आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी 2 विषयों से आवेदन करने की योग्यता रखते हैं और उन्होंने आवेदन केवल एक विषय से किया है, वो भी चाहे तो 2 विषय से आवेदन कर सकते हैं 10 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करवा के। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि परीक्षा तो एक ही दिन होगी, परीक्षा दोनों की मतलब टीजीटी की परीक्षा, पूरी परीक्षा सभी विषयों की एक दिन होगी, लेकिन भविष्य में इससे पहले जो परीक्षाएं हुई है उनमें ऐसा देखा गया है, एक आध बार ऐसा हुआ है टीजीटी की परीक्षाओं में कि परीक्षा 2 दिन हुई है, कुछ विषयों की एक दिन, कुछ विषयों की अगले दिन। तो अगर ऐसा इस बार भी होता है तो आपको 2 विषयों से परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। इसलिए जिन छात्रों के पास 2 विषयों से आवेदन करने की योग्यता है वो चाहे तो दूसरे विषय से भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 10 जुलाई है। अगर वो आवेदन करना चाहे तो कर दें। बहुत से रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बोल रहे हैं कि सर हमारी तो सीट ही नहीं आई है, ओबीसी में हम हैं, वहाँ पे 1 सीट है, उसमें कहाँ सिलेक्शन होने वाला है, एससी की 0 सीट आई है, कहाँ सिलेक्शन होगा, कैसे आवेदन करें, एसटी की 0 सीट है। तो वो बहुत सारे छात्र ऐसे आवेदन नहीं कर रहे हैं, वो ये भूल जा रहे हैं कि ओबीसी की जो 1 सीट है वो तो ओबीसी की है ही, अन्य रिजर्व में जो 20 सीटें, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 20, 25, 30 सीटें जो भी, या 10 सीटें जो भी सीटें दी गई हैं वो भी उन्हीं के लिए हैं, वो उस पर आवेदन कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह के एससी कैटेगरी के जिनकी 0 सीट है, एसटी कैटेगरी की 0 सीट है, ये ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाए, आप आवेदन ना करें। आप ये 20 सीट सबके लिए होती है, ये अनरिजर्व सीट है, और आवेदन आप जब भी करेंगे तो आप अपनी कैटेगरी डालेंगे वहाँ पे, ये नहीं कि हम जनरल डाल दें। जनरल नहीं डालना, आप जिस कैटेगरी के हैं आप उसी कैटेगरी में आवेदन करिए। अगली जो न्यूज़ है ये उनके लिए है जिनके आवेदन में गलती हो गई है। बहुत सारे छात्र लगातार फ़ोन करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट करते रहते हैं कि सर मेरे आवेदन में गलती हो गई है, मैं क्या करूं, दोबारा आवेदन कर दूं, कहीं मेरा दोनों आवेदन निरस्त ना हो जाए। तो टीजीटी का, चयन बोर्ड का जो रूल है कि अगर आप पहला आवेदन कर देते हैं उसके बाद आप दूसरा आवेदन कर देते हैं तो पहला आवेदन ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है, सेकंड आवेदन पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसी से आप परीक्षा देंगे। तो जिनके पहले आवेदन में गलती हुई है वो उस आवेदन को भूल जाएं, दूसरा आवेदन तुरंत कर दें, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक है, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई हैं, इन कैटेगरी में जो भी छात्र आ रहे हैं उनके आवेदन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लास्ट डेट को ध्यान रखते हुए आवेदन कर दें। और अगर इसके अलावा भी कोई अन्य कैटेगरी है, किसी अन्य प्रकार का मुद्दा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके बारे में भी मैं आपको सुझाव दे दूँगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।